आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बॉलीवुड में एक डिस्टोपियन एरा के ऊपर फिल्म आने वाली है और उस फिल्म का बजट जो है वो 200 करोड़ है। इनकेस अगर आपको डिस्टोपियन एरा नहीं पता तो आपको बता दूं, ये एक ऐसे एरा को कहा जाता है जब आज से 50 या 100 साल बाद दुनिया ऐसी हो जाएगी जब सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो गए होंगे और कहा जाता है कि धरती के लोग पानी की एक एक बूंद को तरसेंगे। प्लस इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में जो अत्याचार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अमीर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और गरीब जो है वो हद से ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन स्टारर फिल्म गणपत। लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर देख के आपको काफी क्लियरली समझ में आ जाता है कि डिस्टोपियन एरा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सबसे बेसिक और सबसे पहली प्रॉब्लम, जब आप इस ट्रेलर को देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगी कि इस फिल्म की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस्ड है। बेसिकली इस फिल्म को 2070 में सेट किया गया है, यानी आज से 47 साल बाद। तो ऐसे में फिल्म की जो वर्ल्ड बिल्डिंग होनी चाहिए थी और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए था वो इस तरीके से करना चाहिए था कि जब ऑडियंस इस फिल्म को देखे तो उसको 2070 वाली फीलिंग आए। लेकिन इन केस अगर आप ट्रेलर के कुछ शॉट्स को ध्यान से देखेंगे तो कुछ सीन्स तो हैं जिसमें बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न मशीन दिखाई गई हैं, कुछ गैजेट्स दिखाए गए हैं, कुछ फ्लाइंग व्हीकल्स दिखाए गए हैं, जिसे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म एक्चुअली 2070 में सेट की गई है। लेकिन वही ट्रेलर के कुछ शॉट्स हैं जहां बॉलीवुड का टिपिकल वाला मसाला यानी रोमांस, सॉन्ग्स, डांस, डायलॉग्स और वही घिसा पिटा एक्शन है। देखो, आज से 10 साल पहले 2013 में जब हीरोपंती रिलीज हुई थी तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो ऑडियंस के लिए थोड़ा बहुत नॉवेल था और उसका सिंपल एक रीजन है कि उस टाइम ऑडियंस ने टाइगर श्रॉफ को पहली बार देखा था। तो जो उनके डांस मूव्स थे, जो उनके बैक फ्लिप्स थे, जो उनका एक्शन था, जो उनका समरसॉल्ट था, ये सब कुछ ऑडियंस को काफी यूनिक लगता था क्योंकि इससे पहले हिंदी सिनेमा के लीड हीरो ने खुद अपने एक्शन स्टंट्स इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं किए थे। लेकिन उसके बाद जब हीरोपंती आई, हीरोपंती 2 आई, बागी 1, बागी 2, बागी 3, मुन्ना माइकल, तो ऐसे में होने क्या लगा कि टाइगर श्रॉफ की सारी फिल्म से एक ही जैसी वाइब्स आती थी। इन सारी फिल्मों की वर्ल्ड बिल्डिंग, इनके चीजी डायलॉग्स, इनके एक जैसे सॉन्ग और उससे भी ज्यादा एक जैसे एक्शन सीक्वेंसेस ऑडियंस को बोर करने लगे। और यही रीजन था कि जहां टाइगर श्रॉफ की इनिशियल एक्शन मूवीज को ऑडियंस ने काफी पसंद किया, वहीं हाल ही 3-4 सालों में उनकी जितनी भी एक्शन मूवीज आई हैं वो सब की सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हुई हैं, चाहे वो बागी 3 रही हो या फिर हीरोपंती 2 रही हो। और अब इस फिल्म को भी देख के बिल्कुल सिमिलर वाइब्स आ रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये डिस्टोपियन एरा की मूवी है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हीरोपंती को ही बना के 2070 में सेट कर दिया है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, हम सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ एक्शन में ही अच्छे हैं, तो उनकी कोई भी फिल्म आएगी तो उसमें एक्शन होना जरूरी है। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करें। मिसाल के तौर पे जब उनकी फिल्म वॉर आई थी तो उसमें भी भर भर के एक्शन सीक्वेंसेस थे, लेकिन उस फिल्म में एक स्टोरी थी और उस वजह से ऑडियंस जब वो फिल्म देख रही थी तो उसका इंटरेस्ट बना हुआ था। इनफैक्ट रियल सेंस में बोलूं तो सिद्धार्थ आनंद ऐसे पहले डायरेक्टर थे जो सही मायनों में टाइगर श्रॉफ का जो असली पोटेंशियल है वो टैप कर पाए थे। लेकिन वॉर के बाद टाइगर श्रॉफ ने जिस भी डायरेक्टर के साथ काम किया है उन डायरेक्टर्स ने स्टोरी की जगह टाइगर श्रॉफ की बॉडी पे ही ज्यादा फोकस किया है। और ऑनेस्टली बोलूं तो कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म में कई सारे डांस और एक्शन सीक्वेंसेस के बीच में थोड़ी बहुत स्टोरी डाल के उसको थिएटर में रिलीज कर दिया जाता है। इनफैक्ट इस फिल्म का ट्रेलर जब मैंने पूरी तरीके से देख के खत्म किया तो मुझे यही रियलाइजेशन हुआ कि इस फिल्म में पोटेंशियल था, यानी एक डिस्टोपियन एरा में फिल्म को सेट करना, फिर रिच और पुअर के बीच में जो डिस्पैरिटी दिखाई गई है और अल्टीमेटली ऐसा दिखाया जाएगा कि इस रिच और पुअर के डिफरेंस को खत्म करने के लिए टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर किसी बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता है, जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग जो है वो अमिताभ बच्चन सर का कैरेक्टर करता है। विच मींस कि इस फिल्म में पोटेंशियल था। अगर इस फिल्म की राइटिंग अच्छी की जाती और एक सीरियस वे में एक फिल्म बनाई जाती, ना कि अननेसेसरी सा रोमांटिक एंगल और डांस नंबर्स डाल के फिल्म का पोटेंशियल वेस्ट किया जाता, तो एक काफी अच्छी फिल्म बन सकती थी। लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा है कि फिल्म को सिर्फ एक कैश ग्रैब बनाया गया है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, इसी डिस्टोपियन एरा पे एक और भी फिल्म आ रही है कल की 2898 AD, जिसमें प्रभास है और उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन है। लेकिन उसका प्रोमो देखने में ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। उस फिल्म में वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और अगर आप कल्कि का प्रोमो देखेंगे तो आपको रियल सेंस में लगेगा कि एक डिस्टोपियन एरा पे फिल्म बनी है जिसमें विष्णु के अवतार कल्कि और कली के बीच में एक युद्ध होने वाला है। विच मेक्स यू रियलाइज कि डिस्टोपियन एरा के कॉन्सेप्ट पे एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन सकती है अगर उस फिल्म को सीरियसली बनाया जाए, रादर देन हाई कॉन्सेप्ट के नाम पे हमें वही घिसी पिटी बॉलीवुड की मसाला फिल्म चिपका दी जाए। बाकी वीएफएक्स फिल्म का डिसेंट लग रहा है। मैं वीएफएक्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि किसी भी फिल्म में वीएफएक्स का तब काम आता है जब फिल्म की स्टोरी में दम हो। लेकिन अगर फिल्म की स्टोरी इस तरीके से फ्लैश आउट करेगी कि वो ऑडियंस को बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना कर पाए तो वीएफएक्स और सीजीआई सिर्फ नाम की चीजें रह जाती हैं। जहां मैं इसको इस तरीके से एड्रेस करना चाहूंगा कि वीएफएक्स और सीजीआई एक गार्निशिंग की तरह होता है। अगर आपकी डिश अच्छी बनी है और उसमें गार्निशिंग अच्छी है तो फिर आपकी डिश की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी एनहांस हो सकती है। लेकिन इन इटसेल्फ अगर आपकी डिश का टेस्ट ही नहीं अच्छा है तो उस पर आप गार्निशिंग कितनी भी अच्छी कर लें, अल्टीमेटली खाने में स्वाद नहीं आएगा। बाकी फिल्म में एक रिलीजियस कनेक्शन भी दिखाया गया है।
जहाँ टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को लोग इनिशियली गुड्डू करके बुलाते हैं, वही बाद में लोग उसे गणपत बुलाने लगते हैं और ऐसा दिखाया गया है कि शायद से वो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त है। बट ऑनेस्टली सेइंग ये रिलीजियस कॉन्नोटेशन भी बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस के इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए ये जो गणपति जी का एस्पेक्ट है उसे जबरदस्ती नैरेटिव में घुसाया गया है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए पर्सनली गणपत फिल्म का जो ट्रेलर है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनिशियली ये फिल्म 2 पार्ट्स में बनने वाली थी और यही रीजन है कि जब इस फिल्म का टीजर आया था तो उसमें पार्ट 1 लगा था, लेकिन अब जो रूमर्स आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि मेकर्स इस फिल्म के फाइनल प्रोडक्ट से खुश नहीं थे और इसी वजह से 2 फिल्मों की कहानी को उन्होंने एक ही फिल्म में रैप अप कर दिया। बाकी ये फिल्म दशहरा वीकेंड पे रिलीज होगी और लियो के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करने वाली है। एंड एज आई सेड मुझे पर्सनली ट्रेलर बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, लेकिन आई होप फिल्म कुछ सरप्राइज करे, एटलीस्ट ये वन टाइम वॉच तो निकल जाए। बाकी मैंने लियो फिल्म की पूरी स्टोरी क्रैक करके बताई है, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको गणपत का ट्रेलर कैसा लगा और आपके अभी इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपना सिनेमा हॉस्टल रंजन को दीजिए इजाजत।